मैम, वर्षा ऋतु की अगर मैं बात करूँ तो चल ही रही है और इसके बाद क्या-क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए और इस दौरान क्या-क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और किस तरह जीवन शैली में जो है बदलाव लाना चाहिए मैम? जी सर। और आयुर्वेद के अनुसार 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है, जिसमें से एक वर्षा ऋतु है। और वर्षा ऋतु के समय में सबसे ज़्यादा बीमारियां होती हैं। वर्षा ऋतु के समय में आपकी जो इम्यूनिटी है वो सबसे डाउन जा रही है, और आप सभी लोग देख रहे होंगे आपके आसपास इस समय लोगों को खांसी, जुकाम, आई फ्लू, बुखार, दस्त लगना, ये ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स है जिसके पेशेंट आपको हर घर में मिल रहे हैं। इसका एक कारण है, उसके कारण को हमें समझना होगा और उसके अनुसार हमें अपना खान पान सुधारना होगा। सबसे पहले सर, एक बहुत कॉमन सा एक स्टेटमेंट है जो हम लोग सुनते हैं, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो ब्रह्मांड में हो रहा है वही आपके शरीर में हो रहा है। तो अब आप ये समझिए कि रेनी सीजन में कितना ज़्यादा मॉइस्चर आपके एनवायरनमेंट में बढ़ा हुआ है। आप सभी लोगों को जब भी हम गर्मी में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो देखते हैं उमस कितनी ज़्यादा है मौसम में। उसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर भी जो वाटर कंटेंट है, जो जलीयांश तत्व है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसके कारण हमारी पाचन अग्नि जो है वो बहुत मंद हो रखी है। तो इस समय हम लोगों को ज़रूरत है कि हम लोग हल्का खाना खाएं, और तभी खाएं जब हमें भूख अच्छे से लग रही हो, जब हमारा पहला खाया हुआ खाना पूरी तरह से पच जाए। दूसरा, कोशिश करिए इस टाइम पे स्ट्रीट फूड कंप्लीटली अवॉइड करिए। पानी का इस्तेमाल इस समय बहुत सोच समझ कर करना है। डायरेक्ट सोर्स ऑफ वाटर को यूज़ नहीं करना है। पानी को हमेशा उबाल कर ठंडा करके ही इस्तेमाल करना है। खाने के लिए इस समय हमें हींग, अजवाइन, कढ़ी पत्ता, सेंधा नमक, तिल तेल, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इस समय हमें पुराना चावल या पुराना गेहूं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर पुराना चावल पेशेंट के पास अवेलेबल, हम पेशेंट्स तो नहीं, हम सबके पास अगर अवेलेबल नहीं है, तो हम चावल को बनाने से पहले हल्का सा भून ले और उसके बाद हम चावल को इस्तेमाल करें। और चावल जब भी बनाते हैं उसका पानी निकाल के तब उसको इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से हमें सर खाने पीने के हरे पत्तेदार सब्जियों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। घिया, तोरई, भिंडी, जो भी सीज़न की सब्जियां हैं उनको हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और अगर आप हरे पत्तेदार सब्जियां इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो उनको पहले बॉईल करके उनके पानी को निकाल कर फिर उनको इस्तेमाल करना चाहिए। इस समय सर आप देख रहे होंगे कि जितने भी पेन के पेशेंट हैं, चाहे वो जॉइंट्स पेन है, चाहे वो सर्वाइकल का पेन है, लंबर पेन है, किसी भी तरह के जो पेन के पेशेंट्स हैं, उन सबका दर्द इस समय बढ़ा हुआ है। उसका कारण ये है कि जो आपकी हवा में जो ठंडक आई है, क्योंकि अभी सूर्य नहीं निकल रहा है ठीक से, तो जिसके कारण जो है आपकी हवा में एक ठंडक बन गई है, उसके कारण हमारे शरीर के अंदर भी जो वात है वो इस समय बढ़ा हुआ है। तो वातज विकार जितने भी हैं वो सब बढ़कर सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में हमें घी और तेल का, हमें ऐसे ऑयली स्पाइसी खाना नहीं खाना है, लेकिन जब भी आप खाना खा रहे हैं तो अपनी रोटी पर अच्छे से घी लगाकर खाइए। अपने खाने में भी घी का, तिल तेल का इसका इस्तेमाल करिए ताकि वात बॉडी का बैलेंस रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें पंचकर्मा ट्रीटमेंट, इस समय हमें क्या कराना चाहिए? इस समय रेनी सीजन में पंचकर्मा के लिए हमें सबसे ज़्यादा बस्ती की आवश्यकता है। बस्ती जो है वो पंचकर्म में एक संपूर्ण चिकित्सा के रूप में बोली गई है, जो हमारे शरीर में सारे वातज विकारों को, जो वात है ना दोष, वो सबसे मेन दोष है हमारे शरीर का। जब वात आपके बाकी दोषों के साथ मिलता है तो सारे रोग उत्पन्न होते हैं। तो वात की चिकित्सा के लिए बस्ती से बेटर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो पंचकर्म में हमें इस समय बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। और डाइट के लिए जो अभी मैंने आपको बताया उन सबको अगर हम फॉलो करते हैं। दूसरा, अभी आप देख रहे हैं कि ये उपवास का समय है, सावन का महीना चल रहा है, सभी लोग उपवास रखते हैं। हम लोगों को एक अंधविश्वास के साथ हम लोग रख रहे हैं कि हमें मंडे है, हमें फास्ट रखना है, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे वो लोग इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने इसका एक बहुत अच्छा लॉजिक बनाया कि इस समय अग्नि मंद है, आप हफ्ते में एक दिन उपवास रखेंगे तो आपकी अग्नि जो है वो तीक्ष्ण थोड़ी बढ़ेगी, तो आपका डाइजेशन बढ़ेगा। पहली बात। दूसरी बात, बताया गया कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, क्योंकि इस समय जो दूध और दही है वो हम लोगों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके डाइजेशन वो प्रॉपरली होगा नहीं, टॉक्सिन्स बॉडी में क्रिएट होंगे और उससे हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। इसी तरह से जो बाकी और धर्म के लोग हैं उनके भी इस समय अलग अलग फेस्टिवल्स चल रहे हैं, जिनमें कि उपवास एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
तो हमें इस समय एटलीस्ट वीक में एक बार उपवास जरूर करना चाहिए।